उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। साइकिल चोर की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। साइकिल चोरी का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। उर्दू बाजार के बरई चक के पास एक साइकिल चोर को ग्रामीणों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कुछ शातिर चोरों से काफी दिनों से परेशान हैं। आज एक साइकिल चोर को पकड़ा गया, जिसका पूरा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में जिस कलर के कपड़े पहने चोर साइकिल लेकर फरार हुआ, वही कपड़ा पहने एक लड़के को हम लोगों ने पकड़ा और थाने में जाकर उसे सुपुर्द करेंगे। घंटों साइकिल चोर को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जी, तो वीडियो जो हम लोग कैमरा जब रिवर करके देखे थे, तो वही पूरा चीज़ हुलिया जो है, नक्शा जो है उसी का है। जी, नहीं थाना नहीं गए थे इसको, मतलब अभी यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पे टहल रहा था बाहर, तब देखा ये, तभी पकड़े थे इसको। नहीं, आप कहाँ से हैं? हम शाहजंगी से। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। जी जी। चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी सैनिकों को मरवाते हैं, 2024 में भी यही करेंगे। पीएम मोदी ने आज मन की बात की। मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हुआ। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी तो सत्ता के पहले से मन की बात बोल रहे हैं। रोजगार देने की बात कही थी, मन की बात का उल्टा असर पड़ा। चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में सैनिकों को मरवाते हैं, ये भी आपके मन की बात है। 2024 के पहले फिर आप इसी तरह कीजिएगा, चाहे सैनिक की हत्या करवाइएगा। मन की बात जनता जानती है, 2024 में जवाब मिलेगा। मन की बात 100वां एपिसोड आज का कार्यक्रम हुआ और पूरे देश भर में। किनका मन की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी का। अरे आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात तो जब से सत्ता के पहले से बोल रहे हैं। उन्होंने मन की बात कहा था कि वो 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। अपने मन की बात कहा था काला धन लाके 15-15 लाख रुपए लोगों को देंगे। उन्होंने अपनी मन की बात 2014 के पहले कहा था महंगाई जो आकाश छू, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई का बहुत शब्द नहीं जानते हैं, हम महंगाई खत्म करेंगे। तो मन की बात उस समय भी किया था और उसका उल्टा असर पड़ा। आप जब चुनाव जीतने के पुलवामा में आप सैनिकों को मरवा सकते हैं, ये भी आपकी मन की बात है कि कैसे जनता को गुमराह करें। लेकिन देश की जनता सब जान रही है। फिर आप 2024 के पहले कुछ न कुछ इसी तरह का आप कीजिएगा, चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा। क्योंकि मन की बात क्या है? मन की बात जनता देश की एक जानती है और जनता इस बार 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। पहले से बढ़िया। पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किया भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण। भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन की मांग को लेकर रेल मंत्री से मिलेंगे शाहनवाज। बीजेपी एमएलसी से पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार सैयद शाहनवाज हुसैन ने स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन की मांग को लेकर रेल मंत्री से मिलेंगे। इस दौरान स्टेशन में चल रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली। वहीं दक्षिणी क्षेत्र के और नए बने प्रवेश द्वार को विकसित करने की बात कही गई और इशाक चक में न्यू भागलपुर स्टेशन बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी एमएलसी ने बताया कि मालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन भागलपुर है और इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसे हाईटेक बनाने के लिए जल्द ही रेल मंत्री से मिलने वाले हैं और यहां के विकास को लेकर उनसे कई मांग भी करेंगे। वहीं भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सैयद शाहनवाज हुसैन को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अपने दक्षिणी क्षेत्र के बारे में आपने सोचा, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण को लेकर स्टेशन परिसर में विशेष कार्य होने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
निरीक्षण के दौरान शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, चिकित्सक, समाजसेवी, राजनीतिक दल के लोग उपस्थित रहे। अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पत्नी को गला घोंट कर उतारा मौत के घाट। शव को ठिकाने लगाने के लिए बालू की बोरी बांधकर फेंका नदी में। भागलपुर से एक बड़ी सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। यहाँ एक महिला को उसके पति के भाई और भाभी ने मिलकर गला घोंटकर मार डाला और शव को गंगा नदी में फेंक दिया। मछुआरों ने जब देखा तो शोर मचाया और शव की पहचान हो पाई। ताजा मामला बुद्धूचक थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली 22 वर्षीय रीता कुमारी का उनके पति के भाई और भाभी द्वारा गला दबाकर मारने की घटना सामने आ रही है। मृतका रीता के परिजनों ने यह आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आए दिन दहेज की मांग किया करता था, न देने पर गाली गलौज और मारपीट भी किया करता था। साथ ही परिजनों ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हमारे दामाद का अपनी ही भाभी से अवैध संबंध था, जिसका विरोध हमारी बेटी आए दिन किया करती थी और इसी के चलते बदले की भावना से मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। गौरतलब हो कि 22 वर्षीय रीता की शादी हिंदू रीति रिवाज से 2020 में बुद्धूचक सुब्बानगर के रहने वाले जनार्दन मंडल के बेटे सौरभ कुमार मंडल से हुई थी। 1.5 साल का बेटा भी है। आज दिल दहला दोनों में दहेज को लेकर बकबक हुआ करती थी। रीता अपने घर से 26 अप्रैल से गायब हुई थी। 27 अप्रैल को उसके मायके वालों ने पुलिस के बुद्धूचक थाने में FIR की, लेकिन उस पर कोई छानबीन नहीं हुई। तभी अचानक 30 अप्रैल को नाव चलाने वाले मल्लाह ने शव को नदी में तैरते देखा, शोर मचाना शुरू किया। तब जाकर शव की पहचान रीता कुमारी के रूप में हुई। शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि महिला को बेरहमी से गला घोंटकर मारा गया, फिर लाश को छिपाने के लिए बालू की बोरी में बांधकर गंगा में फेंक दिया गया। लेकिन जैसे ही उसका शरीर हल्का होता गया, वो पानी में से ऊपर आ गया और सभी ग्रामीणों को पता चल गया। रीता का शव उसके घर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर नदी के किनारे मिला। सरपंच के पंचायत में ग्राम कचहरी लगाने पर एक युवक को जाति सूचक गाली गलौज करते हुए जमकर की गई पिटाई। मामला पहुंचा थाने, पुलिस कर रही छानबीन। भागलपुर सुल्तानगंज के मिरहट्टी पंचायत के मिरहट्टी गांव में सरपंच के द्वारा ग्राम कचहरी लगाई गई, जिसमें गांव के एक युवक को बुलाकर ग्राम कचहरी में जमकर पिटाई कर दी गई। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला अब थाने में भी पहुंच गया है। इस मामले में घायल युवक फंटूश कुमार तांती ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि घरेलू विवाद घर में होने पर मिरहट्टी पंचायत के सरपंच सुबोध यादव द्वारा गाँव में ग्राम कचहरी लगाकर बुलाया गया था। तभी ग्राम कचहरी में अपना प्रस्ताव रखने पर सरपंच सुबोध यादव अपनी दबंगई दिखाकर मारपीट करते हुए, छोटी जाति सूचक गाली गलौज करते हुए सरपंच सुबोध यादव ने कहा कि सरपंच की पावर क्या होती है, तुमको दिखा देने की बात कहते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा की बात कही। वहीं इस मामले में थाने में लिखित आवेदन देने पर पुलिस पूरी घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। कुमार कौन है सरपंच? क्यों मारा? मैं अपने प्रस्ताव पारिवारिक मामलों में कुछ चल रहा था मैटर ग्राम कचहरी में, मैं अपना प्रस्ताव रखने के लिए गए। क्या रखने के लिए गए? वही कि दादी का जो दादा पिताजी में कुछ घर का मैटर चल रहा था, तो वही सब सोल्व हो गया था। ठीक से सब व्यवस्था बन गया था। उसी में प्रस्ताव रखने के लिए गए, सब ठीक हो गया। तो सरपंच बोला तुम काहे आया है, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो हम बोले कि हमको बुलाया गया तब ना आया, हम मन से नहीं ना आया। तो फिर उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगा। और क्या किया? गाली गलौज करने में इतना था सवाल है कि सरपंच का यही संस्कार है। बस वो बोला कि सरपंच का मैं पावर दिखा दे क्या होता है। बस मैं पीछे मुड़ कर, वो 1-2 आदमी था तो वो बोला कि जाओ। हम पीछे मुड़ गए। पीछे मुड़ कर वो कुर्सी से उठ गया, पीछे से पकड़ कर 3-4 फट खींच लिया पीछे से। मारपीट क्या है? जी मारपीट। कौन मारा है? सुबोध कुमार सरपंच। कहाँ का? मिरहट्टी। तुम्हारा क्या नाम है? फंटूश कुमार तांती। कहाँ घर है? मिरहट्टी। 9 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ एक महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में गांजा, शराब जैसे कई नशीले पदार्थ धड़ल्ले से अवैध तरीके से बिक्री हो रही हैं। इसको लेकर प्रशासन काफी सजग है। फिर भी नशीले पदार्थ के व्यापारी बड़े पैमाने पर तस्कर इसका व्यापार करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाने का है, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि BSRTC बस से कुछ व्यक्ति गांजे की तस्करी कर कुर्सेला से भागलपुर की ओर जा रहे हैं।
ये सूचना मिलते ही छापेमारी टीम का गठन करते हुए कोच बस की तलाशी ली गई तो उस बस से एक महिला समेत 2 तस्कर 9 किलो 250 ग्राम गालियां, 3 मोबाइल, 3 बैग और नकद 1100 रुपए के साथ धर दबोचे गए। जिन तीनों की गिरफ्तारी हुई उसमें रजनी कुमारी, कृष्णा यादव और मोहम्मद कमाल है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी पाबंदी होने के बावजूद गांजा तस्कर खुलेआम गांजे की तस्करी कर रही हैं। ये साफ तौर पर कहीं न कहीं पुलिस को चेतावनी देने वाली बातें दिख रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये तीनों तस्कर कहीं अंतर्राज्य गिरोह के सदस्य तो नहीं।